नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। खबर का शुभारंभ करेंगे सनातन संस्कृति में प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की चतुर्थी के कार्यक्रमों के साथ। शुक्रवार को शहर सहित जिले भर में गजानन गणेश की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में इस बार लोगों ने कोरोना महामारी के चलते घरों में ही श्री गणेश की पूजा अर्चना की। कई स्थानों पर गणेश महोत्सव भी मनाया गया। गणेश महोत्सव के आयोजकों ने बताया कि लड्डू गोपाल मित्र मंडल की ओर से गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। लड्डू गोपाल मित्र मंडल द्वारा गणेश जी की स्थापना की है। ताउपुर में शिव मंदिर के पास, फाटक के पास है। उस पर आज हमने गणेश जी की स्थापना की है। सुबह 7 बजे हम बाबा की जोत लेने होप सर्कस मंदिर में गए थे गणेश जी। उसके बाद ढोल के साथ हम वहाँ से बाबा की जोत लेकर आए और उसके बाद 8 बजे हमारा कलश यात्रा का प्रोग्राम था। 9 बजे महाआरती का प्रोग्राम था जिसमें बाबा की स्थापना की गई। और अभी 9 दिन बाबा के विषय में सांस्कृतिक प्रोग्राम है बच्चों के, लेडीज़ के। और 19 तारीख को गणपति जी का विसर्जन करा जाएगा जयसम में। अलवर में जैसे कि ताउपुर में गणेश जी का विसर्जन करने के लिए हम ताउपुर में शोभा यात्रा निकालेंगे ढोल बाजों के साथ। और आप सभी का भी स्वागत है। लालगेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की अपार भीड़ नजर आई। लोगों ने घरों में ही भगवान की जोत देखकर प्रभु से खुशहाली की कामना की। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली श्री गणेश चतुर्थी आज बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ 10 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता, गौरी पुत्र, विघ्नहर्ता के रूप में श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन को स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त भी कहते हैं। इस दिन गृहारंभ, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य काफ़ी संख्या में संपन्न होते हैं। इस दिन काफ़ी संख्या में ही वाहनों की खरीदारी भी होती है। इस बार श्री गणेश जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस बार 59 वर्ष बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें सभी ग्रह अपनी स्वराशि में विद्यमान रहेंगे। शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम पूजनीय तो माना ही गया है। इसके साथ गणेश जी को विघ्न रूपों में भी गणेश जी की मान्यता प्रदान की गई है। शहर के नंगली सर्किल से लेकर मन्नी के बड़ रोड को यातायात पुलिस की ओर से 0 टॉलरेंस घोषित किया है, लेकिन यहां अभी भी दिन भर गाड़ियां व्हाइट लाइन के बाहर ही खड़ी नजर आती हैं। लेकिन दुकानदारों को नोटिस थमाया गया है कि वे ग्राहकों को जागरूक करें। इधर पुस्तक विक्रेता संघ के अध्यक्ष बिहारी पाराशर ने बताया कि प्रशासन द्वारा यह काम अच्छा है, लेकिन दुकानदारों की कोई वाहन चालक सुनता ही नहीं बल्कि लड़ने को तैयार रहते हैं। सुझाव के रूप में देखा जाए तो काफ़ी समस्या है शहर की। इसको तो खैर आप काफ़ी रूप से आपने उठाए भी, उठाते भी रहते हो, बढ़िया बात है। लेकिन व्यापारी की जो पीड़ा है वो ये है कि जनता को व्यापारी कैसे समझाए, ग्राहक को कैसे समझाए, वो ये तो प्रशासन ही इसको समझा सकता है। और समझाए इसके 1-2 कैंप भी लगने चाहिए, 1-2 प्रचार प्रसार भी होना चाहिए सरकारी तरफ से। जनता जागरूक जब ही होगी जब सरकार उसको जगाएगी, अन्यथा हमारे कहने से तो कोई मानने वाला नहीं है। हमसे ब्लेम करते हैं, यार आप कौन होते हो भाई साहब हमको समझाने वाले, हमने गाड़ी कहाँ खड़ी करें कहाँ नहीं करें, आप कौन होते हो हमको इधर लगाओ इधर लगाओ। कहने का बहुत सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें ये है कि ये पट्टी बन रही सफ़ेद वाइट पट्टी से अंदर लगा लो, हम 2 मिनट में जा रहे हैं। आप पार्किंग भी नहीं है शहर में। पार्किंग की तो बहुत बड़ी समस्या है, आज से नहीं बहुत वर्षों से चली आ रही है। और आप लोगों के माध्यम से कई बार ये मुद्दा भी उठा है। और पार्किंग तो इन्होंने कहीं कभी चिन्हित ही नहीं करी और ऐसा कहीं कार्यक्रम इन्होंने बनाया नहीं जिससे पार्किंग की सुविधा की जा सके। जनता आज भी बाजार में कैसे आएगी? सारे 2 व्हीलर से थोड़ा आएंगे, 4 व्हीलर से भी तो आते हैं, दूरी के भी तो लोग आते हैं, दूरी वाले लोग आते नहीं। और बाहर का गांव का आ रहा है उसको ये नहीं पता कि 0 टॉलरेंस क्या है।
वो यहाँ आते उसको चालान कट जाता है, जब उसका बेचारा कट जाता है तो सामान भी नहीं खरीदता, पहले पैसे उनको देता है। तो हमारा कहने का मतलब सरकार जनहित के मुद्दे चलाए तो अच्छे चलाएं, जिसमें जनता को जागरूक हो, पहले जागरूक किया जाए फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाए। कोरोना महामारी के दौर थमने के साथ ही अब रोडवेज बस के पहिए दौड़ने लगे हैं। अब बसें सभी रूट्स पर चलने लगी हैं। रोडवेज के ट्रैफिक निरीक्षक दीपक गौड़ ने बताया कि सभी रूटों पर बस चल रही है और यात्री बाहर भी बढ़िया मिलने लगा है। अभी प्रेजेंट में हम 103 शेड्यूल ऑपरेट कर रहे हैं। लगभग सारे शेड्यूल हमने चला दिए। अब हमारा कोई भी शेड्यूल बाकी नहीं है जो नहीं चला है। हमने सारी बसें हमारी अलवर आगार में सारे रूटों पर बस स्टार्ट हो चुकी है। तो यात्री भाग ठीक चल रहा है। अभी हम 85 to 95 के चल रहे हैं। अभी कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कोई गाइडलाइन आई है? गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग कंटिन्यू बस स्टैंड पर हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, बाकायदा कंटिन्यू छिड़काव हो रहा है, सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और सबों को पाबंद किया जा रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से रुख करते हैं खबरों की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पार्टी के पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने आम आदमी के घर की पूरी व्यवस्था खराब कर दी है। वहीं पिछले 10 महीनों से चल रहा किसान आंदोलन भी केंद्र सरकार की पोल खोल रहा है। ऐसे में विभिन्न समस्याओं को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। आज हमारा जो धरने का कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में है। केंद्र सरकार की जो मुख्य रूप से नीतियां हैं, जो अभी मौद्रिक के नाम से देश का बेचने के संसाधनों को बेचने के जो काम कर रहे हैं, निजीकरण सरकारी संस्थाओं का कर रहे हैं, उनके विरोध में है। दूसरा, जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पे जो लगातार दाम बढ़ा रहे हैं, जिससे आम जनता त्रस्त हो रही है, उसके विरोध में है। तीसरा, जो किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, उनके जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लेने की मांग हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से श्रमिक कानूनों को जो 4 कोड बिल बनाए हैं उनके भी हम वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
बेरोजगार जो युवा हमारे देश में सरकार ने जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, उसकी भी हम बात कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार से राज्य सरकार की भी है, डीजल पेट्रोल पर जो वेट अन्य स्टेटों से ज़्यादा है उसको कम किया जाना चाहिए और बिजली के बिल जिस तरह से हमारे प्रदेश में बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों रुपए दे रही है, सरचार्ज और चार्ज लगा करके बिजली के बिलों को महंगा कर रही है, उसको कम किया जाना चाहिए। अलवर शहर की भी प्रॉब्लम है। अलवर शहर में मुख्य रूप से पीने के पानी की समस्या है। इस सरकार ने 2019-20 में 4,718 करोड़ रुपए मंजूर किए थे चंबल योजना से पानी लाने का, परंतु उस योजना का कोई अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है, इसलिए उसकी भी मांग कर रहे हैं। शहर में पार्किंग की व्यवस्था की भी बात हम कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज जो जेल परिसर में बनना है उसका भी शिलान्यास अभी तक नहीं किया है। सरकार को 2.5 साल हो गए। हमें शंका है कि 2.5 साल भी इसी तरह से पूरी कर जाएगी, परंतु मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। इसलिए शहर की जैसे सफाई की व्यवस्था है, नगर पालिका की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल गौण है। रोड लाइटों की है, सफाई की है, आवारा पशुओं की है, इन समस्याओं का भी निजात दिलाना चाहिए जिससे कि शहर की व्यवस्था में सुधार हो सके। इस संबंध में हम ज्ञापन केंद्र सरकार को भी पूर्व में दे चुके हैं और राज्य सरकार को भी दे चुके हैं। अभी शांति धारीवाल जी अभी अलवर आए थे, उनको भी हम इन समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन दे चुके हैं कि उनसे संबंधित हैं। तेजपाल सैनी, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट। सदर थाना क्षेत्र में ढहरा गांव में एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर डाली। इस मामले को लेकर सूचना पाते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों के आधार पर युवक बांग्लादेशी हो सकता है। इधर सदर थाना इलाके के एएसआई मनोहर लाल ने बताया कि 4 युवक थे, जिनमें से 3 युवक चले गए। एक युवक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। ये रात्रि को घूम रहा था, 10 बजे के समथिंग की बात है। मेरे पास टेलीफोन सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे हमने चोर पकड़ रखा है ग्रामीणों। नंगली मुंशी की बात है, जो विजय मंदिर चौक इलाके में पड़ता है। तो मैं वहाँ गया तो ग्रामीणों ने उसको पकड़ रखा था, जिसको मैं लेकर आया, उसको मेडिकल करा के और थाने पे रखवा दिया। क्या बांग्लादेशी है ये? क्या हाँ, लग बांग्लादेशी रहा है। अभी बोल नहीं रहा वो, बोल कुछ पूछ लिए, उससे पूछताछ करी, लेकिन बताने की कौन सी भाषा बोल रहा? बोलता ही नहीं इंग्लिश में। उससे मैंने उससे नाम पूछा तो उसने इंग्लिश में राहुल लिखा। कितने लोग बताए जा रहे हैं ग्रामीण? ये 4 लोग बताए जा रहे हैं। 3 भाग गए और एक ही पकड़ लिया। सामान बरामद हुआ बताया? नहीं, एक मोबाइल बरामद हुआ था जिसमें सिम वगैरह नहीं है। बाजरे में कुछ सामान, कपड़े उपड़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तलाशी ली थी उनके साथ, ग्रामीणों के साथ, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्राइम ऑफ ऐसी क्या लगता है कि चोरी की नियत से आए? जैसे अभी नकबजनी हुई थी हमारे वहाँ पे 4-5 दिन पहले नकबजनी हुई थी डहराम, उसमें नंगली में क्षेत्र में। तो उस हिसाब से उस संदेह में इनको पकड़ा था। आधा दर्जन से ज़्यादा नकबजनी घटनाएं हो चुकी हैं अभी रिसेंटली। हाँ, 3 नकबजनी हो चुकी है मेरे इलाके में वहाँ पे। शहर में घूम रही बेसहारा गौवंशों के कारण आए दिन दुर्घटना बढ़ रही है। इसके साथ ही यातायात भी खासा प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने बताया कि शहर में घूम रही बेसहारा गायों को हटाए जाने की योजना जल्दी ही बनाई जा रही है और जल्द ही टीम बनाकर इन गायों को पकड़कर कांजी हाउस में शिफ्ट किया जाएगा और जो गाय कांजी हाउस में हैं उनको तुरंत प्रभाव से गौशाला भेजा जाएगा। अलवर शहर में जो अभी मैंने हाल ही देखा है, जिसमें क्या है कि अधिकांशतः जो गायें हैं वो गोपालकों की हैं, जो इन्होंने गायें पाल रखी है, लेकिन वो क्या है दूध निकाल करके गायों को सड़कों पे खुली छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हमने अभी मैंने खुद ने कांजी हाउस में इनमें देखा है, वहाँ थोड़ी गायों की अधिकता है, तो हम उन सभी गायों को आसपास की सब गौशालाओं में भिजवा रहे हैं। वहाँ जैसे ही जगह होगी तो पूरे शहर के जितनी भी ये गायें सड़कों पे घूम रही है उन सबको हम पकड़वा करके काइन हाउस में रखेंगे और वहाँ से फिर उनको भी विभिन्न गौशालाओं में। करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान मुंडावर के चेयरमैन रजनीश कौशिक के जन्मदिन पर शुक्रवार को पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण किया गया। इस दौरान प्रबंध समिति ने इस कार्यक्रम में सहयोग करते हुए संस्थान के प्रांगण में पौधारोपण किया। दोस्तों, कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।